मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी आईवीएफ या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जो एक मेथड है इनफर्टिलिटी के पेशेंट की ट्रीट करने का, यानी कि बेऔलादगी का एक इलाज की मॉडलिटी है। क्या ये सेफ़ है, क्या इसके सक्सेस बहुत ज़्यादा हैं और क्या ये हर पेशेंट के लिए मौजूद है। देखिए जी, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक एक टेक्निक है जिसमें हम कुछ मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे कि आईवीएफ है, आईयूआई है। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो डिपेंड करता है कि इसको करने का रीज़न क्या है। आजकल बड़ा ये फैशन है, लोग कहते हैं कि जी हम आईवीएफ करवा लेंगे, 2 बच्चे हो जाएंगे, 3 बच्चे हो जाएंगे, 4 बच्चे हो जाएंगे और एक साथ हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। रादर कि हम वो लोग करवाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत उन लोगों को है। देखिए जी, जो इनफर्टिलिटी है ये कपल के साथ होती है, यानी कि मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर हो जो हमें लगता है कि ये हम दवाओं से ट्रीट नहीं हो सकेगा, या ये नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर सकेंगे, या सिर्फ हम मेडिकेशन से इनको इतना हेल्प आउट नहीं कर सकते, जैसे कि शोहर के जरासीम बहुत ज़्यादा कम होना या अच्छे वाले जरासीम बहुत ज़्यादा कम होना। वो कपल जिनको शादी को बहुत ज़्यादा अरसा गुजर चुका हो और जो ट्रीटमेंट के बावजूद कंसीव ना कर रहे हों, या फीमेल की एज ऐसी हो कि उसके अंडे बिल्कुल बनना ख़त्म हो रहे हों, या हमें लगता हो कि जी आगे उसकी ओवेरियन फेलियर में जा रही है, ट्यूब उसके ब्लॉक है। ऐसी कुछ रीजंस में डेफिनेटली आईवीएफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब अगर हम करवा लें कि जी हम शॉर्टकट करना चाहें, मतलब हमें ये कंसेप्ट है कि हमारे 2, 3, 4 बच्चे एक साथ ही हो जाएंगे और हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 1, हर दवा का साइड इफ़ेक्ट है। इनफर्टिलिटी के वो पेशेंट जो कि आईवीएफ या इसी तरह की कोई मॉडलिटी यूज़ करते हैं, उनमें हम मेडिकेशन की डोज बहुत हाई यूज़ करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये वो लोग हैं जो कि हमें लगता है कि नेचुरल तरीके से, या इवन हम मेडिकेशन से, जिसको हमें कुछ इंजेक्शन होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, वो इससे कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को हम एक प्रॉपर मेथड के साथ हाई डोज कुछ इंजेक्शंस की, कुछ गोलियों की देते हैं, जिसमें उनके अंडे बनने में के जो लेवल है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर हस्बैंड का इशू है तो उसको भी साथ में कुछ दवाई देंगे, और बेसिकली फ़ीमेल को हम फिर हाई डोज ऑफ मेडिकेशन देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हर दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है, इसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट है। बहुत लंबे अरसे तक नहीं कर सकते, ये लिमिटेड साइकिल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी सक्सेस रेट, इवन जो कपल बिल्कुल नॉर्मल हैं और उनको 3-4 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं ठहरा, उनमें इंडिकेशन बनती है, बट स्टिल ओवरऑल इसके सक्सेस 40% लोगों के कंसेप्शन के चांसेस हैं और 60% के नहीं चांसेस हैं। तो इवन अगर आप बिल्कुल नॉर्मल भी हैं और सिर्फ एक ओनली इंडिकेशन ये बनती है कि जी प्रोलॉन्ग इनफर्टिलिटी, और हम उसमें भी आईवीएफ करते हैं। अब उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है? नंबर 1, मैंने आपको बताया कि हाई डोज ऑफ मेडिकेशन है, जिससे डेफिनेटली आपकी सेहत पे इफेक्ट होता है। इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, मतलब कि हमने दवाओं की मिकदार हमें वो देनी पड़ी जिससे इनफेक्ट आपका नेगेटिव इफेक्ट हो गया और आपकी अंडेदानी पे उसका नेगेटिव इफेक्ट आया, आपकी ओवरऑल बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट आया। ये भी हो सकता है अगर प्रॉपरली उसको ना दिया जाए, प्रॉपरली फॉलो ना किया जाए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिल्कुल। इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, मगर एट द सेम टाइम इसमें अबॉर्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, टाइम से पहले बच्चे हो जाने के चांसेस। और डेफिनेटली ट्विन्स हो, ट्रिपलेट्स हो, उनकी एक अपनी कॉम्प्लिकेशन है। अगर कोई ख़ास इंडिकेशन नहीं है तो बिला वजह से भी इस इंडिकेशन पे तो आईवीएफ करवाना आपकी जान के लिए ख़तरा भी हो सकता है। जितनी ज़्यादा प्रेगनेंसी, मल्टीपल से ज़्यादा क्वाड्रिपल यानी कि जुड़वा बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे एक वक्त में प्रेगनेंसी में होंगे, उतने चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन माँ और बच्चे दोनों के दरमियान के लिए ज़्यादा है। हाँ, मगर वो कपल जिनको कोई सीवियर फैक्टर इनफर्टिलिटी, मेल के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा फैक्टर हो, जैसे जरासीम बहुत कम है, नॉर्मल जरासीम नहीं हो रहे, फीमेल के अंदर जैसे मैंने कहा कि ट्यूब बंद है, तो इसमें आईवीएफ के अलावा इनकी जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी दूसरे किसी मॉडलिटी में डेफिनेटली कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो मगर उनमें भी हम पहले बताते हैं कि देखें, आईवीएफ एक महंगा प्रोसीजर है, बहुत महंगा प्रोसीजर है, इसकी मेडिकेशन बहुत महंगी है, इसमें सक्सेस रेट बहुत कम है, इसमें आगे जाके चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं। हो सकता है कि आप लाखों रुपये ज़ाया कर रहे हो, किसी एक लेवल के आके हमें लगता है कि आपकी अंडेदानी को जो दवा थी, मिकदार थी, उसका नेगेटिव इफेक्ट होने लगा, या आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट होने लगा है, तो हम उस पूरी साइकिल को कैंसिल करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आईवीएफ नहीं करवाना है। अगर लगता है कि जी डॉक्टर ने आपकी इंडिकेशंस ऐसी हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि फ़ीमेल के अंदर ही कोई ऐसी चीज़ें हों कि हमें आईवीएफ पे जाना होगा। ज़्यादातर बल्कि इक्वल मेल के रीज़न्स होते हैं जिसमें हमें आईवीएफ की तरफ जाना पड़ता है। पर अगेन इसके सक्सेस 100% क्या, सिर्फ 60% भी नहीं है। नंबर 2,
इसमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी है। और प्रॉपरली डायग्नोज प्रॉपरली है, जब हम उस पेशेंट को, उस क्लास ऑफ पेशेंट को हमने देखना होता है कि किन में ये फिट है, किन में करना चाहिए, तो डेफिनेटली फिर हमें उसमें पेशेंट को पहले बताया जाता है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कोई भी दवा, इवन पैराडोल की गोली भी सेफ़ नहीं होती, इसके अपने इफेक्ट हैं, इसके अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसकी रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, इसका फॉलोअप बड़ा क्लोज होता है। बट एट द सेम टाइम वो लोग जिनकी बेऔलादगी है और इसके अलावा इनका कोई इलाज नहीं है, तो ज़रूरी है कि वो करवाएं भी।